हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित कार्य पुस्तिका की वर्कशीट नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वर्कशीट के लिंक मिल जाएंगे कक्षा 10 की गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित। वहाँ से आप कोई भी वर्कशीट का वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका पहला क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो जो स्पर्श रेखा होती है बच्चों, वो केवल एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो गया इसका विकल्प ए। ठीक, अब आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2। वृत्त के व्यास यानी कि डी एवं त्रिज्या आर में संबंध होता है। 4 विकल्प दे रखे हैं, हमें इसमें से चेक करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हमें ये बात तो पता ही होगी बच्चों की जो त्रिज्या होती है उसका अगर हम दुगना कर दें तो वो व्यास बन जाता है। त्रिज्या का डबल होता है व्यास, यानी व्यास जो है उसका मान त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इसका अगर हम वैसे फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे तो ये आएगा व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ये सारा रफ कार्य है, आपको एक बार समझाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो व्यास को यहाँ पर डी से लिखा गया है, तो डी बराबर 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2r, यानी डी बराबर आ जाता है 2r। तो यहाँ पर अपने इन सभी में देखें तो r बराबर 2d, d बराबर 2r, d बराबर r बटा 2, d बराबर r। इनमें से विकल्प ब जो है वहाँ लिखा हुआ है d बराबर 2r। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर हम एक वृत्त लें और बाहर कोई बिंदु ले लें, इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो पता करना है। तो यहाँ से देखिए, एक स्पर्श रेखा तो कुछ इस तरह से यहाँ से होके गुजरेगी और दूसरी स्पर्श रेखा इधर ऊपर से गुजरेगी। तो बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर इसका ब सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चित्र में यदि AP बराबर 4 सेमी हो तो AQ की लंबाई बतानी है। AP ये 4 सेमी है, ये कितना है 4 सेमी, और हमें बताना है AQ की लंबाई। इसमें आपको सीधा कॉन्सेप्ट ये याद रखना था बच्चों कि बाह्य बिंदु से यहाँ P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है AP। इसी प्रकार इस बाह्य बिंदु A से Q बिंदु पर एक स्पर्श रेखा AQ खींची गई है। तो किसी बाह्य बिंदु से हम जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उस वृत्त के ऊपर 2 बिंदुओं पर वो स्पर्श करेगी और इस स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ जो होगी वो आपस में बराबर होगी। यानी कि अगर ये 4 सेमी है तो इधर वाली का मान भी 4 सेमी ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो 4 सेमी है ये, तो दूसरा भी 4 सेमी आ गया। विकल्प ब सही उत्तर हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 5। एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई बीच में से निकल जाती है। जैसे यहाँ से ये रेखा चली गई, ये छेदक रेखा है, इसने इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। अगर मैं कोई और रेखा खींचता, इस तरह से खींचता, तो इसने भी वृत्त को इन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। यानी कि छेदक रेखा जो होती है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका विकल्प ए सही हल हो गया। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है बच्चों तो इसे आप लाइक शेयर कर सकते हैं। पसंद आने पर आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कमेंट भी कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। वृत्त की परिधि
44 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या ज्ञात करनी है और हमें परिधि का मान दिया हुआ है। तो परिधि का फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। आर क्या होता है? त्रिज्या का, त्रिज्या को लिखते हैं आर से। तो इसका उत्तर है 44। 2 पाई आर बराबर 44, ये हमें दिया हुआ है। अब 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा में आर। पाई का मान 22/7, आर की जगह पर आर और बराबर में 44। थोड़ा सा ऐसे हम हल करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आर का मान निकालने के लिए इसके गुणा में जो भी संख्याएं लिखी है इसको पक्षांतरण करके इधर लाना है। इधर लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जब भी कोई संख्या पक्षांतरित होती है तो इधर उसका जो रिलेशन होता है उसका उल्टा रिलेशन दूसरी तरफ हो जाता है। यहाँ ये गुणा में संख्या होगी तो भाग में चली जाएगी, भाग में होगी तो गुणा में, और जोड़ में होने पर घटाव में, और घटाव में होने पर जोड़ में। ये पक्षांतरण का एक सामान्य नियम है, उसका हमने यहाँ पालन करना है। देखो आर का मान निकालना है तो ये 7 इधर बटा में है, भाग में है, 44 के साथ इसका गुणा हो जाएगा। 44 गुणा 7, और 2 और 22 ये दोनों ही ऊपर गुणा में थे, अब ये दोनों चले गए भाग में। 2 भी भाग में और 22 भी भाग में चला गया। अब यहाँ देखिए 22 के पहाड़े से ये कट सकता है 44, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा। तो आर यानी कि त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर एक हमें डायग्राम दिखाया हुआ है और इस डायग्राम के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। ओपी व एक्स वाई में संबंध लिखिए। ओपी और एक्स वाई, तो ये एक्स वाई क्या है? पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इस वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पी है, उस पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है एक्स वाई, और ओ यानी कि केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाया गया है। तो यहाँ पर एक संबंध आपने ध्यान रखना है कि स्पर्श बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो वह स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ओपी जो है लंबवत है एक्स वाई के, एक्स वाई और ओपी आपस में लंबवत है एक दूसरे के। तो इसका जो संबंध होगा वो होगा ओपी लंबवत को इस तरह से लिखते होते हैं, ये होता है लंबवत का निशान। ओपी परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे, ठीक है। ओपी है लंबवत किसके? एक्स वाई के। पढ़ने के लिए हम इसे ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई ऐसे पढ़ सकते हैं, या ओपी लंबवत है एक्स वाई के। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हमें दे रखा है ओ ए पी बी। ओ ए पी बी चतुर्भुज किस प्रकार का होगा? ओ ए पी बी, ये चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो चतुर्भुज के प्रकार हमारे पास अलग अलग थे, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, इसके अलावा समलंब चतुर्भुज, और लास्ट था छठा पतंग चतुर्भुज। पतंग तो इसमें वो पतंग वाली परिभाषा काम कर रही है। ये 2 संगत भुजाएं हैं, आसन भुजाएं हैं, इनकी माप आपस में बराबर है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। और इसके अलावा जो शेष दोनों भुजाएं हैं वो क्या है? बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये दोनों दूरियां भी आपस में बराबर है। यानी ये ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के, और ए पी किसके बराबर है? बी पी के, या पी ए बराबर है पी बी। तो ये होती है पतंग की परिभाषा। तो यहाँ लिख देंगे ओ ए पी बी एक पतंग है। किस प्रकार का चतुर्भुज है? एक पतंग चतुर्भुज है या पतंग है, ऐसे लिखते होते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ बच्चों कि किसी एक बिंदु पर
वृत्त के किसी एक बिंदु पर। ये पूछा है कि एक वृत्त पर कितनी अधिकतम रेखाएं हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अच्छा, ये बीच में समांतर शब्द रह गया था पढ़ना। एक वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर हम देखें तो एक समांतर रेखा अगर इधर है तो उसके समांतर केवल एक और रेखा हो सकती है, ये दोनों समांतर हो सकती है। वैसे ही अगर मान लो यहाँ बिंदु होता, स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर रही होती, तो उसके समांतर एक इधर स्पर्श रेखा खींच सकते थे। यानी कि दो आपस में बिंदु समांतर बिंदु लेने के बाद उनमें आपस में दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन जब हम एक वृत्त पर बात करें तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और अनंत बिंदुओं में से वो बिंदु किसी न किसी बिंदु के समांतर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनंत समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ले सकते हैं, अगर यहाँ पर लिखा होता किसी एक बिंदु पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब तो इसका उत्तर हम लिखते केवल 2। लेकिन यहाँ बिंदु के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अनंत। इसमें कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। आगे है सकेंद्रीय वृत्तों की परिभाषा लिखिए। सकेंद्रीय, तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों उनको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो लिखेंगे ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, या कह सकते हैं कि जिनके केंद्र उभयनिष्ठ हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए बी व ए सी दो स्पर्श रेखाएं तथा कोण दे रखा है हमें बी ए सी बराबर 60 डिग्री। तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करो। बी ए सी ये दे रखा है कोण, और हमें बी ओ सी ये वाला कोण निकालना है जहाँ ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इस तरह का जो प्रश्न आता है उसमें इन दोनों कोणों के बीच में संबंध होता है। स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण और ये जो कोण होता है केंद्र के ऊपर स्पर्श रेखाओं पर डाले गए लंबों से बना हुआ कोण जो है उसका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ जितना कोण होगा और यहाँ कोण जितना भी होगा उन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो इस डायग्राम से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। लेकिन हम इसमें पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं, डायरेक्ट ना लिख के हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। अब हमें बी ओ सी तो ज्ञात करना है और बी ए सी हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ओ सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी आ जाएगा, दोनों का घटाव कर दिया, 120 डिग्री। ठीक है, सेम इसी प्रकार का प्रश्न हमें 12वां दे रखा है। चित्र में पी ए व पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, उनके स्पर्श बिंदु केंद्र पर 130 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। केंद्र के ऊपर 130 डिग्री का कोण अंतरित कर रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है बी पी ए ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सेम इसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे बी ओ ए, कोण बी ओ ए प्लस कोण बी पी ए बराबर 180 डिग्री। बी ओ ए हमें 130 डिग्री दिया हुआ है, प्लस में कोण बी पी ए ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी पी ए बराबर आ जाएगा
180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण BPA आ गया 50 डिग्री आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। ये हमें डायग्राम दे रखा है और हमसे पूछा है चित्र में AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। AP ये वाली लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है उसमें आपने ध्यान ये रखना है कि दूरी जब पूछी जाती है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर और केंद्र बिंदु को स्पर्श रेखा के दूसरे छोर से मिलाने पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु और केंद्र के साथ यहाँ पर लंबवत संबंध रखती है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। उस समकोण त्रिभुज की हमें दो भुजाएं ज्ञात है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि हम अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी भुजाएं ज्ञात है और कौन सी ज्ञात करनी है। तो 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये भुजा कौन सी है, कर्ण है। अब क्योंकि हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का सवाल नहीं कर रहे हैं तो बाकी दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा को आधार मान लेंगे और दूसरी को हम लंब मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा आधार है, आधार हमें दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा हो गई लंब। लंब हमने इसमें ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। त्रिभुज है हमारे पास APO में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से इसका उपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा कर्ण स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और आधार हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। लंब हमें नहीं दे रखा, लंब की वैल्यू हम लिख देंगे AP का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AP स्क्वायर। ये 144 में से इधर आके माइनस हो जाएगा 25, तो बच जाएगा हमारे पास AP स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। तो AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इन दोनों का घटाव कर देंगे 119, तो AP आ जाएगा √119। और ये माप सारी हमें सेंटीमीटर में दे रखी, तो इसके आगे हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस वर्कशीट का अंतिम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाई में बराबर होती हैं। हल करेंगे इस क्वेश्चन को। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमें एक वृत्त बनाना है और उसको हमें बाह्य बिंदु से उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है और फिर हमें सिद्ध करना है कि वो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। तो मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करवाऊंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में करने पर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर वर्कशीट में अपने पास इतनी जगह नहीं होती कि हम उसको पूरे अच्छे डिटेल से कर सकें। यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखना होता है, दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति वगैरह, रचना वगैरह सारी चीज़ें लिखनी होती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखिए, हमें एक वृत्त दिया हुआ था, उस वृत्त के ऊपर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, एक PA और दूसरी PB खींची गई है, और प्रूव ये करना है कि AP और PB या BP दोनों आपस में बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला लिया और केंद्र बिंदु को मिला दिया उस बाह्य बिंदु से। अब दो हमारे पास त्रिभुज बन गए। यहाँ पर एक त्रिभुज तो है OAP और दूसरा है OBP। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, तो वहाँ से हमें AP और BP को बराबर सिद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो हम इसमें जो दो समकोण त्रिभुज हैं वो ले लेंगे। समकोण क्यों है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है स्पर्श रेखा के द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज का नाम OAP व त्रिभुज OBP में
इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा। पहली चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हमें ये पता चल रही है कि OP दोनों में कॉमन आ रही है। OP क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे OP बराबर OP। सर्वांग समता में हमें 3 चीज़ें ढूंढनी होती है जो एक दूसरे के बराबर हो। OP बराबर OP, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या है, ये एक उभयनिष्ठ रेखा है। दूसरी इसमें हमें ये पता चल रही है कि OA और OB दोनों बराबर है, जो कि त्रिज्या है, तो लिखेंगे त्रिज्या OA बराबर OB। रीजन इसका लिख दो, ये क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक, 2 साइडें हमें पता चल गई। अब इसके बाद एक हमें यहाँ पर और चीज़ पता चल रही है कि यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दोनों पे ही 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो लिख देंगे कोण OAP बराबर कोण OBP, दोनों ही कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो नियम कौन सा लगा बच्चों, यहाँ पर 2 साइड है और एक कोण है, 2 साइडें और एक उनका कोण, तो ये यहाँ पर नियम लग जाएगा। यहाँ लिख देंगे SSA कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज जो हमने लिए थे, त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OBP, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि AP बराबर BP, ब्रैकेट में रीजन लिख दो CP CT। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हो गया है। इसके साथ ही ये वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 30 में। टेक केयर, बाय बाय।